हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में आएगी। तो इस पार्ट में हम कुछ राज्यों को जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कवर करेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो पार्क रहता है वो रहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क से जो है किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1936 में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेली नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो भारत का पहला या बोल सकते हैं सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रामगंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नाम जिम कॉर्बेट प्रसिद्ध पर्यावरणविद व शिकारी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध शिकारी थे कौन, जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर जो है ये इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल इसका कितना है, 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और मुख्य आकर्षण इसका क्या है, बंगाल टाइगर जो है इसका मुख्य आकर्षण है। ये आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट से। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में स्थित है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो नंदा देवी जो नाम है इसका नेशनल पार्क, आपसे पूछा जा सकता है कि नंदा देवी नेशनल पार्क का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया, तो वो रखा गया नंदा देवी पर्वत के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट है, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना वर्ष इसका क्या है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी नंदा देवी नेशनल पार्क की। मुख्य नदी की बात करें जो, तो ये ऋषिगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नंदा देवी जो है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हिम तेंदुए के लिए यह प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, दुनिया के सबसे कठिन पहुंचने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, इसकी स्थापना वर्ष याद रखना है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, और चौथा याद रखना है, तीसरा याद रखना है कि किस जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नेशनल पार्क है वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो इससे आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी भी और फूलों की घाटी ये दोनों ही चमोली जिले में स्थित है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में। ठीक है, और नंदा देवी के साथ ही जो है, नेक्स्ट पॉइंट है, नंदा देवी के साथ ही जो है इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में जगह दी गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह किस नदी के पास स्थित है? तो यह जो है पुष्पवर्ती नदी के पास स्थित है, पोलो की घाटी। ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध किन फूलों के लिए है ये? अल्पाइन फूलों के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यटकों के लिए जो है फूलों की घाटी कब से कब तक खुली रहती है? तो ये रहती है जून से अक्टूबर तक इसे खोला जाता है पर्यटकों के लिए। ठीक है। तो ये थे फूलों की घाटी नेशनल पार्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे गंगोत्री पार्क के बारे में। ठीक है। तो जो गंगोत्री पार्क की अगर बात करें तो ये भी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। और गंगोत्री पार्क से जो है वो किस जिले में स्थित है? अगर आपको पूछा जाएगा तो गंगोत्री पार्क जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी अगर पूछा जाएगा तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और यह किस नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर और भागीरथी नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, यह भारत के सबसे ऊंचाई वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। छठा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ मुख्य वन्यजीव हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग है। ठीक है। और यह कहाँ स्थित है अगर आएगा तो यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ठीक है। और उत्तराखंड का अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो गंगोत्री है। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है। ये 3 पॉइंट। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गंगोत्री ग्लेशियर और भागीरथी नदी के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5th वाला है उत्तराखंड। ये भी उत्तराखंड में स्थित है और ये है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है। अगर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है। 2 आपको याद रखने, उत्तरकाशी से क्या? गंगोत्री और गोविंद। ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो यह उद्यान जो है 1955 में स्थापित हुआ था। ठीक है। और इस उद्यान से बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है अगर ये पूछा जाए तो तोस नदी है इस उद्यान से बहने वाली मुख्य नदी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है। और यहाँ का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो हर की दुन घाटी यहाँ का प्रसिद्ध स्थल है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क का। ठीक है। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है यह किस जिले में स्थित है। ठीक है। उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इस उद्यान को कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में स्थापित किया गया था। तो उद्यान में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो तोस नदी है। 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है। लास्ट आपका है उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1983 में। ठीक है। यह पार्क मोतीचूर, राजाजी और चिल्ला अभयारण्यों को मिलाकर बनाया है। ठीक है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है? तो राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है अगर आएगा तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजाजी पार्क को जो है 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो राजाजी पार्क नेशनल पार्क को जो है
कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो 2015 में घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस उद्यान की मुख्य नदी जो इससे बहती है वो कौन सी है? गंगा नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इस पार्क का नाम जो है वो सी राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया है। किस पार्क का नाम जो है वो सी राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया है? तो वो है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं कि किस राज्य में स्थित है। दूसरा याद रखना है, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है? तो 1983 में घोषित किया गया है। ठीक है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क को जो है टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 2015 में घोषित किया गया। और इस उद्यान से जो बहने वाली मुख्य नदी है वो गंगा नदी है। ये पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला पॉइंट तो आप इसमें डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, सिर्फ मैं आपको वही यहाँ पर उद्यान करा रही हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर नेशनल पार्कों की बात करें तो हर राज्य में अलग बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो सबसे पहला आपको याद रखना है वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, तो पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1978 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में वर्ष कौन से वर्ष? 2008 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? किस वर्ष दर्जा दिया गया? तो 2008 में दिया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि पापीकोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस नदी घाटी में स्थित है? तो ये है गोदावरी नदी यहाँ से बहती है। ठीक है, तो ये इससे आप डबल टिक कर लीजिएगा। तो पापीकोटा राष्ट्रीय उद्यान के पास से जो है कौन सी नदी बहती है? तो गोदावरी नदी बहती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, पापीकोटा राष्ट्रीय उद्यान को पहले पापीकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता था। ठीक है, तो इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ये भी आपको याद रखना है। तो इसे जाना जाता था पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है यह नेशनल पार्क। ठीक है, मोटा मोटा आपको क्या क्या याद रखना है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। किस वर्ष से जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित का दर्जा मिला? 2008 में। और आपको इसका पुराना नाम याद रखना है कि पुराना नाम क्या था। ठीक है, ये पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। उसके बाद सेकंड भी आपको आंध्र प्रदेश का याद रखना है। कौन सा? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अगर राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तिरुपति क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी। ठीक है, और 1998 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह उद्यान श्री वेंकटेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। तो यह उद्यान कहाँ पर स्थित है? अगर आएगा तो वेंकटेश्वर पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तिरुपति पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, किस घाट में स्थित है? तो तिरुपति पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ का जो है तालाकोना फॉरेस्ट जो है वो औषधि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट है वो आपको याद रखना है। तालाकोना फॉरेस्ट है जो कि औषधियों के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट पॉइंट है उद्यान का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 353 वर्ग किमी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं उससे अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। ठीक है, अगला राष्ट्रीय उद्यान आपका याद रखना है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, पहला अरुणाचल प्रदेश का पहला है जो राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है वो रखना है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इससे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह पार्क कब बना? 1983 में यह पार्क को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नामदफा से कौन सी नदी जुड़ी है? तो नोहा दिहिंग नदी जुड़ी है नामदफा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है यह भारत का एकमात्र वानर प्रजाति हुलांग गिबन का घर है। ठीक है, तो भारत का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का एकमात्र वानर प्रजाति का घर कौन सा है, कौन सा उद्यान है, तो वो है रामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस पार्क के में जो है चारों ओर बड़ी बिल्लियों की प्रजाति मिलती है। ठीक है, किस में मिलती है? वो रामदफा राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है नामदफा जो है किस जनजाति से संबंधित है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट इसीलिए डाला क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नामदफा जनजाति जो है वो लूसू जनजाति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सेकंड नेशनल पार्क आपको याद रखना है वो रखना है मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, स्थापना वर्ष इसकी अगर बात करें तो स्थापना हुई थी 1986 में इस पार्क की। ठीक है, और यह किस राज्य में स्थित है अगर आएगा तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और किस नदी के पास स्थित है? तो सियांग नदी के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना पर्वतीय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना पर्वतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोलिंग नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और नदी की बात करें तो सियांग नदी के पास स्थित है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको अच्छे से ही याद रखने हैं। ठीक है, और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो पॉइंटों को तो आप स्टार मार्क करिएगा। नेक्स्ट है असम। ठीक है, असम राज्य से आपको जो राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से आपको क्या याद रखना है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडों के लिए जो है कौन सा उद्यान जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए का यह क्या है? सबसे बड़ा घर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है काजीरंगा को जो है 1974 में आधिकारिक रूप से जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 1974 में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को द्वारा जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कब किया गया था? तो 1985 में इसे जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह उद्यान जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो एक तो आपको ये याद ही रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कि किस नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा आपको याद रखना है एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व का सबसे बड़ा घर कौन सा है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सेकंड कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1990 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है 1985 में जो है यूनेस्को द्वारा जो है इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जो है इसे विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था? 1985 में किया गया था, और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1990 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत और भूटान सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत और भूटान की सीमा पर स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है मानस नदी इस पार्क से होकर बहती है। ठीक है, मानस से ही आप याद रखिएगा कि मानस नदी जो है वो मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य से। ठीक है, तो बिहार राज्य में जो है सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो भी अगर आप बिहार से भी आप कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो बिहार का आपको एक ही नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर ये आएगा तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1976 में। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इसे बनाया गया था 1990 में। ठीक है, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी, और टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया था 1990 में। ठीक है, यानी कि 1990 में से नेशनल पार्क बनाया गया था। नेक्स्ट है स्थान की अगर हम बात करें तो पश्चिम चंपारण जिला बिहार में यह स्थित है। ठीक है, और इसके पास से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो गंडक नदी इसके पास से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है यह भारत का 18वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो भारत का 18वां टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बिहार राज्य से। अब इससे क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को हो सके तो आप किसी भी नोट पैड पे या लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, पहला आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का जो एकमात्र नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो वो है पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, वाल्मीकि किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो वाल्मीकि जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क कब नेशनल पार्क बना? तो 1990 में यह नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस उद्यान में कौन सी नदी जुड़ी है? तो गंडक नदी जुड़ी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है यह किस देश की सीमा से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है नेपाल की सीमा से। ठीक है, यह नेशनल उद्यान। ठीक है, क्योंकि जो गंडक नदी है वो कहाँ बहती है? नेपाल में बहती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से आपको याद रखना है इंद्रावली नेशनल पार्क। ठीक है, इंद्रावली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 1981 में आधिकारिक तौर पर जो है एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था इसे। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1981 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1983 में इसे जो है भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है एक टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, तो इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1983 में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रावती नेशनल पार्क किस साल नेशनल पार्क बना? तो 1981 में यह नेशनल पार्क बना। और टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1983 में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बीजापुर जिले में है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावली से आपको याद रखना है इंद्रावती। ठीक है। इंद्रावती से ही आपको याद आ जाएगा कि इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है यह उद्यान जो है वो कौन सा दुर्लभ जीव मिलता है? तो एशियाई जंगली भैंसा यहाँ पर मिलता है। ठीक है, देखने को। तो एशियाई जंगली भैंसे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अगर प्रसिद्ध है, अगर आएगा तो इंद्रावती नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जिसे कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 में। ठीक है। और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1983 में। ठीक है। और यहाँ यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो बीजापुर जिले में स्थित है। ये आपको इससे याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क से। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का सेकंड आपको याद रखना है कांगोर वैली नेशनल पार्क। ठीक है। तो पहला आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि कांगोर वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। थर्ड आपको याद रखना है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है कौन सी प्रसिद्ध गुफाएं हैं? तो कुटुम्बसर और कैलाश और दंडक, ये जो है प्रसिद्ध गुफाएं हैं इस उद्यान में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तीर्थगढ़ वाटरफॉल जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये भी पूछा गया है। तो कांगोर घाटी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कांगोर घाटी किस नदी पर आधारित है? तो कांगोर नदी पर आधारित है। ठीक है। कांगोर से याद रखिएगा कांगोर नदी। तो कांगोर वैली से जो है आपको याद रखना है किस जिले में स्थित है और कब इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी हैं और कौन सा वाटरफॉल इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। ठीक है। और कौन सी नदी पर ये आधारित है, ये आपको पॉइंट इससे याद रखने हैं। यहाँ पर सिर्फ अभी हम उन्हीं नेशनल पार्क को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रही, फिर आप पूछेंगे मैम ये चीज़ें और भी नेशनल पार्क हैं आपने वो डिस्कस नहीं किए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर वही डिस्कशन हो रहा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट राज्य आ जाता है गुजरात राज्य। ठीक है। तो पहला यहाँ पर जो पार्क है गुजरात राज्य से वो है गिर नेशनल पार्क। ठीक है। गिर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो गिर नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में स्थित। ठीक है। दूसरा पॉइंट है गिर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 18 सितंबर 1965 में जो है गिर नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गिर नेशनल पार्क जो है किस जिले में स्थित है? तो जूनागढ़ अमरोली जिले में स्थित है। जूनागढ़ अमरेली जिले में जो है स्थित है गिर नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गिर नेशनल पार्क जो है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। ठीक है। आपको इसका राज्य याद रखना है कि किस राज्य में है और किस जिले में है और जो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी। ये आपको 3 पॉइंट इससे याद रखने हैं। उसके बाद सेकंड आपको गुजरात राज्य से ही याद रखना है। ठीक है। और वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है। किस जिले में स्थित है? तो भावनगर जिले में स्थित है जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह किस वर्ष जो है नेशनल पार्क बना? तो 1976 में इसे जो है नेशनल पार्क घोषित किया गया, यानी कि राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। ठीक है।
तो ये 3 पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क से। उसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा राज्य से। तो हरियाणा राज्य से आपको याद रखना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है यह पार्क, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो यह हरियाणा जिले में स्थित है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है 5 जुलाई 1991 को जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसे जो है राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में मिला, ठीक है। और वन्यजीव अधिनियम कौन सा है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972, ठीक है। उसके तहत इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और यहाँ कौन से दुर्लभ पक्षी मिलते हैं? तो साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्कों वाला राज्य है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क से आपको याद रखना है कि कान्हा नेशनल पार्क की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1973 में, ठीक है। और अगर बात करें तो यह मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का प्रसिद्ध जीव बारहसिंगा, जिसे आप दलदली हिरण या स्वयं डियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क से आपको क्या क्या याद रखना है? पहला आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसे जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? 1973 में। और मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य का जो दूसरा है ये आपको याद रखना है, वो याद रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यह उद्यान जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और यह भारत का प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है, जो कि दुनिया में बाघों के सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बाघों का सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध कौन सा पार्क है? तो वह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। ये 2 पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं, ठीक है, कि जिले में स्थित है और स्थापना कब हुई थी। उसके बाद आपको थर्ड भी मध्य प्रदेश राज्य से याद रखना है और वो है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, ठीक है। और इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1983 में, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित, किस जिले में स्थित है? अगर आएगा तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1983 में, ये आपको याद रखना है इससे। उसके बाद मध्य प्रदेश का आपको लास्ट वाला याद रखना है पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का आपको 4th है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है पन्ना नेशनल पार्क। तो पन्ना नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में की गई थी और 1994 में जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पन्ना को 2007 में भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वोच्च रखरखाव रखने वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है उत्कृष्ट पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए यह उद्यान थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसे जो है
कब पुरस्कार मिला, उत्कृष्ट पुरस्कार कब मिला इसे रख रखाव के लिए, तो वो मिला था 2007 में, ये आपको याद रखना है। और कब स्थापित किया गया था, 1981 में स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1994 में, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा राज्य के नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है भितरकनिका नेशनल पार्क। आप कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अगर जिला पूछा जाए तो केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। और यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैगी पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जिसे 1975 में स्थापित किया गया था। और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो यह खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसे जो है मिनी अमेजन भी कहा जाता है भितरकनिका नेशनल पार्क को, ठीक है। खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, भितरकनिका है, जिसे 1975 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसे मिनी अमेजन भी कहा जाता है, ये आपको इससे याद रखना है, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो किस जिले में स्थित है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मयूरभंज जिले में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और जिसे 1979 में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, लेकिन बाद में 1980 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, ठीक है। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 1980 में मिला, ठीक है। और यह एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अगर ये पूछा जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ठीक है। किस जिले में स्थित है, ये तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये है मयूरभंज जिले जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और कब राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया, तो 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान जिले के नेशनल पार्क के बारे में, तो वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क की हम बात करें तो ये राजस्थान के माधोपुर में स्थित एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा 1955 में जो है कराई गई थी। और 1973 में जो है इसे जो है टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1973 में और स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। और किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान के जो है सवाई माधोपुर जिले में यह स्थित है। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लास्ट नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है, तो वो स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। और राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह जो है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, ठीक है। भारत नेपाल सीमा पर कौन सा पार्क जो स्थित है अगर आएगा तो दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसे 1977 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये थे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपके पास आएगा। तो अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।